श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 8वें श्लोक से पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अपना दर्शन कराने के लिए भगवान ने यहाँ हमको एक दृष्टि प्रदान करी है। प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई एक वैशिष्ट्य होता है और वह वैशिष्ट्य जब वस्तु प्रधान होता है तो उस वैशिष्ट्य को लेकर के हम तत्व का दर्शन कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया है जो अनेक प्रकार के वस्तु के संग्रह है, जैसे पेड़ है, पहाड़ है, नदियां है, तो उसमें से एक किसी को लेकर के भगवान का स्मरण करना, और जैसे पानी है, अग्नि है, उसका जो गुणधर्म है उसको लेकर के भगवान का स्मरण करना, ये दो प्रक्रिया हमको भगवद गीता में मिलती है। तो यहाँ ये दूसरी प्रक्रिया जो है जिसमें तत्व का दर्शन उसके धर्म के अनुसार हमको करा रहे हैं, ये विचार आता है हमारे पातंजल योग दर्शन में। एक होता है धर्मी, दूसरा होता है उस धर्मी का धर्म। जैसे मिर्ची हो गई धर्मी और तीखापन हो गया धर्म। तो जब हमको ये मिर्ची है ये कैसा समझ में आएगा, जब उसमें तीखापन होगा तब। तो तीखापन इस धर्म से उसका जो धर्मी है उसका ज्ञान हमको होता है। उसी प्रकार से इस अपरा प्रकृति में परमात्मा की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न धर्मों को लेकर हो रही है। उन धर्मों की तरफ यदि हमारा ध्यान चला जाए तो उन धर्मों का जो आधार है धर्मी, उसका हमको ज्ञान हो जाएगा। ये बताने के लिए भगवान बता रहे हैं, पहले रसो हमअप्सु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मैं पानी में रस के रूप में उपलब्ध हूं और सूर्य चंद्र में प्रकाश के रूप में, वेदों में प्रणव के रूप में, आकाश में शब्द के रूप में और मनुष्य मात्र में पौरुष के रूप में। यहां तक हमने कल देखा था। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, और पृथ्वी में मैं गंध के रूप से उपलब्ध रहता हूं। और भगवान ने कहा पुण्यो गंधः,
वह गंध जो हमको भगवान की याद दिलाता है, उस गंध पर हमको ध्यान करना है। एक बार हमको एक सज्जन ने पूछा था कि एक ही नाम का अनेक बार उच्चारण करने से मन को एकाग्रता आती है, यही जप साधना का सिद्धांत है। हमने कहा ठीक कहा आपने। बोले फिर आप राम 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 ये भगवान का नाम क्यों लगाते हो? समझो हमने ऐसा नाम ले लिया, गधा 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 गधा, या भैंस 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 भैंस, तो उसमें कौन सा नुकसान है? हमने कहा नुकसान गधे को भी नहीं, भैंस को भी नहीं है, उनको काहे का नुकसान है? सवाल ये है, जो हम नाम लेते हैं उसका नामी हमारे सामने आ जाता है और फिर उस नामी में जो गुणधर्म है उसमें हमारी बुद्धि प्रवृत्त हो जाती है। जैसे हमने राम 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 इस प्रकार से शब्द का उच्चारण करके मन को एकाग्र किया, तो राम वो पवित्र है, भगवान है, उनके इतने सारे अच्छे गुण हैं, वो सभी के सभी गुण फिर हम में आने लगेंगे। और यदि हमने भैंस 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 करते रहेंगे तो वैसे गुण आने लगेंगे। कहीं भी रास्ते पर बैठ लो और एकदम मेडिटेशन शुरू, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे गाड़ी आ जाए, ट्रक आ जाए, उसका मेडिटेशन खराब नहीं होता। इसीलिए गंध कोई भी नहीं, यदि शराब की गंध ली या प्याज लहसुन की गंध ली या गटर की गंध ले ली, तो वो नहीं। भगवान कहते हैं पुण्यो गंध पृथिव्याम च। तो हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम जब तुलसी की गंध लेंगे या अगरबत्ती की गंध लेंगे या कर्पूर की गंध लेंगे तो उसके द्वारा हमको परमात्मा का स्मरण होता है। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार हमको शब्दों के अर्थ समझने चाहिए। तो पुण्य गंध कौन सा होता है? कोई संत लोग बताते हैं कि ग्रीष्म के महीने में पृथ्वी सूर्य के ताप से एकदम गर्म हो जाती है और उसके बाद पहली बार जब वर्षा ऋतु की पहली बौछार आ जाती है तो उसका पानी पृथ्वी पर पड़ने के बाद जो सुगंध आती है उसको भगवान कह रहे हैं पुण्यो गंधा पृथिव्याम च। और वो गंध ऐसी सुंदर है कि वो कोई बना नहीं सकता। जैसे सैंडलवुड की गंध है, अलग से निकालो, उसके बाद गुलाब की गंध है, उसको अलग से निकालो, लेकिन वो जो गंध है उसको कोई अलग से निकाल नहीं सकता। तो यह जो पृथ्वी में ऐसी सुगंध जिसको लेकर के मन एकाग्र हो जाता है वह मैं हूं। हमको भगवान का ध्यान करने के आलंबन परमात्मा दे रहे। तेजस चास्मी विभावसौ, विभावसौ माने अग्नि, अग्नि में जो तेज है वह मैं हूं। अग्नि अनेक प्रकार के हैं, अब एक एक शब्द पर हम विस्तार से बोलेंगे तो पूरा अध्याय होना कठिन हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में बताते हैं। ध्यान एक ही चीज पर रखना है। ये जितने आलंबन भगवान दे रहे हैं उसमें से कोई भी आलंबन पकड़ करके अपने मन को अंतर्मुखी बनाना और भगवान का स्मरण करना, ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि 7वें अध्याय से भक्ति का प्रसंग प्रारंभ हुआ है और भक्ति करनी पड़ती है साधक को, भगवान को भक्ति करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए ये भक्ति करने के अनेक प्रकार भगवान बता रहे हैं। तेजस चास्मी विभावसो, अग्नि एक तो बाहर की अग्नि है, एक पेट के अंदर की जठराग्नि है, एक हमारे दिल के अंदर की जलन की अग्नि है, एक हमारी एसिडिटी की अग्नि है, एक हमारी फ्रस्ट्रेशन की अग्नि है, एक जो मुर्दे को जलाती है वो चीताग्नि है, अरे जिंदे को जलाते हैं वो चिंताग्नि है। अग्नियों की कोई कमी नहीं। तो
प्रत्येक अग्नि में जो तेज है वह मैं हूं। आगे कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु जीवनम, सभी प्राणी मात्र में जो जीवन है। देखो हम सब में ये थोड़ा सूक्ष्म भेद समझ में आना चाहिए। जैसे मनुष्य और पशु, इसमें क्या भेद है? दोनों जिंदा है, ये सामान्यता है। लेकिन जो मनुष्य है वो उनको स्वातंत्र्य है और इसीलिए वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके चाहे जैसी मर्जियां जी लेते हैं। और पशु उनको स्वातंत्र्य नहीं है, इसीलिए वो प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। लेकिन दोनों में जो सामान्य है, जिसके कारण जानवर जानवर है और मनुष्य मनुष्य है, वह जीवन, वह प्राण शक्ति, हम सभी भूत मात्र में मैं ही हूं। इसीलिए जहां हमने जीवन को देखा, जीवन माने वो हिंदी सिनेमा का हीरो नहीं, जहां हमने किसी भी प्राणी मात्र में चैतन्य को देखा तो उसको देख करके हमको प्रभु का स्मरण होना चाहिए। इसके लिए प्रसंग चल रहा है। आगे कहते तपश्चास्मि तपस्विषु। तपस्या किसको कहते हैं? तपस्या कहते हैं अपने जीवन को नियम से और मर्यादा युक्त लगाने के लिए जो जीवन की प्रणाली है उसको तपस्या कहते हैं। भगवत गीता के 16वें-17वें अध्याय में तपस्या का वर्णन आता है। 3 प्रकार की तपस्या होती है। एक शरीर के स्तर पर तपस्या, दूसरी होती है अपने वाणी के स्तर पर तपस्या, और तीसरी होती है अपने मन के स्तर पर तपस्या। तो यह जो 3 प्रकार की तपस्याएं हैं, ये तपस्या का स्वरूप मैं हूं। और तपस्या में अपने त्याग की भावना पहले होती है। जैसे पहले शारीरिक तपस्या भगवान बताते हैं 17वें अध्याय में, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्याम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो जहां जहां ये तपस्या दिख पड़ती है तो वहां वहां भगवान की अभिव्यक्ति हो रही है। तो कौन सी है पहली तपस्या? देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, बड़ों का आदर करना, बड़ों की पूजा करना, बड़ों का सम्मान करना, जिस हृदय में स्वाभाविक प्रकार से हो रहा है, वह व्यक्ति तपस्यामय जीवन जी रहा है और उस तपस्या में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। ध्यान से सुनना, तपस्या हमेशा अपने लिए की जाती है। दूसरों को तपस्या कराने का पुण्य नहीं लेना चाहिए। एक बार किसी के यहां गए खाने के लिए और सबको तो बढ़िया खाना दे रहे, मालपुआ और घी और रसगुल्ले, रबड़ी, और बाबा जी बैठे हमारे जैसे, उनको मोटी मोटी ज्वार की रोटी और उसके ऊपर में हरे मिर्च की चटनी और एक प्याज। ऐसा क्यों बाबा? नहीं नहीं नहीं, ये महात्मा लोग है ना, इनका जीवन तपस्यामय होता है, तो इनकी तपस्या में कुछ भंग ना हो, इसीलिए उनको ऐसा रंग खाना खिला दिया। तपस्या हमको अपने जीवन में चलानी है बाबा, दूसरों को तपस्या में जीवन नहीं देना है। तो जब हमारे जीवन में ऐसा बड़ों के प्रति आदर का व्यवहार होता है तो वो तपस्या है। तपस्या कैसी है? समझो हम लेटे हैं, बिल्कुल अब थक गए, हाँ लेट जाएंगे, उतने में गुरु महाराज या अपने कोई बड़े हैं वो उस कमरे में प्रवेश करते हैं। अब आ गए, ऐसा करते हैं, आंखें बंद करके पड़े रहेंगे कि जैसे सो ही रहे। नहीं, हमने किया है इसलिए बताते हैं आपको। जब हमको बड़ी नींद आती है हम सो जाते, और हमने पिताजी कमरे में आए तो ऐसा नाटक करना है कि बस सो गए। तो देखो कैसे सो रहा है, सोने की तमीज भी नहीं, हम सुन रहे हैं सब। तो
यदि कोई बड़ा आता है तो उसका आदर करने के लिए जब हम उठेंगे तो आलस्य का त्याग होगा, यही तपस्या है। आगे कहते हैं शौचम, जीवन में साफ सफाई के साथ साथ पावित्र भी होना चाहिए। केवल साफ सफाई ही जीवन की तपस्या नहीं है, पावित्र भी होना चाहिए। आर्जवम, सरलता, किसी भी प्रकार से अपने द्वारा किसी का अपमान न होवे, शब्दों के द्वारा या अपने शरीर के द्वारा। ब्रह्मचर्य अहिंसाम च, और अपने आप पर संपूर्ण प्रकार से नियंत्रण और किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना। यह शारीरिक तपस्या जहां जहां चल रही है वहां मैं अभिव्यक्त हो रहा हूं, भगवान बताते हैं। अब देखो महाराज, भगवान की प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति, हमको ईमेल आया था, आज हम रिप्लाई कर रहे थे कि आप हमको ऐसा उत्तर देना, घुमा फिरा के मत देना। आपने भगवान को देखा है क्या? भगवान को किसने पैदा किया है? इसके उत्तर दो। तो यदि हम अपने विचारों को ऐसा चलावे कि जिसके द्वारा अपना भला होवे, तो हमने उनको लिखा, यदि तुम्हारे मन में बड़ों के शब्द, बड़ों का व्यवहार, बड़ों ने दिया हुआ ज्ञान, इसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। कैसे? साधु संत बताते हैं कि भगवान का दर्शन इसी मनुष्य देह में अपने चर्म चक्षु से भी होता है। ऐसे अनेक महात्मा है कि जिनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, जैसे हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनकी जीवनी में पढ़ो, उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए थे। अब यदि हम ये कल्पना करें कि ये तो ठीक है, उपनिषद, गीता, ज्ञान सब ठीक है, लेकिन किसी को भगवान के दर्शन हो गए, ये स्वीकार करना बड़ा कठिन है, इस पर हमारा विश्वास नहीं है। अब देखो क्या होगा इसका तात्पर्य। इसका तात्पर्य ये होगा, यदि हम इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि जगत में आज तक किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो उसका मतलब ये निकलेगा किसी को हुए या न हुए, हमको कभी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा श्रद्धा या विश्वास है ही नहीं कि भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और इसीलिए ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो बड़ों का शारीरिक आदर, मानसिक आदर, बौद्धिक आदर, सांस्कृतिक आदर, ये जिसमें है वह शारीरिक तपस्या। अब वांग्मय तपस्या बताते। वांग्मय तप क्या है? अनुद्वेगकरम वाक्यम, अपने मुख से ऐसा एक भी वाक्य न निकले कि जिसके द्वारा किसी का दिल कट जाए, बिल्कुल नहीं। ये है वाणी का तपस्या। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, उसमें सत्यत्व हो लेकिन सत्य प्रिय हो और उसके द्वारा किसी का हित हो। जिस सत्य के द्वारा किसी का नुकसान होता है तो उस सत्य के बारे में चुप बैठना ही बढ़िया है। हमने सत्य के प्रतिपादन का कोई ठेका या कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रखा है, इसीलिए जिसमें सबका हित है वही बात करनी चाहिए। कई बार हमको ऐसा एक प्रश्न पूछते हैं लोग, स्वामी जी आप बताइए, मैंने ये किया, उन्होंने वो किया, कौन सच है कौन झूठ है, मैं कहां गलती कर रही हूं। एक बार दो बार हमने सुन लिया, फिर हमने उनको कहा कि देखो, ये निर्णय प्राप्त करके कि कौन सच है कौन झूठ है, इससे निकलेगा क्या? यदि इससे ये निकलेगा कि तुम सच हो, लेकिन अगले ने मानना चाहिए ना। और यदि ये सच सोचोगे कि मैं सच हूं वो गलत है, तो उनके प्रति आदर समाप्त हो जाएगा। और जब हमारे हृदय में आदर समाप्त हो जाता है तो उसका नुकसान हमको होता है। जिसके प्रति आदर समाप्त हो गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस चक्कर में ना पड़े, सच क्या है झूठ क्या है, कौन ठीक है कौन गलत है, ध्यान यहां रखें हित किसमें है। जिसमें हित है वही बोलो, नहीं तो अपना मौनी बाबा बन जाओ। और भाव संशुद्धि इत्येतत्,
अने स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तपोच्यते। स्वाध्याय और अभ्यास, नित्य निरंतर शास्त्रों का स्वाध्याय करना और अभ्यास करना, जो जो सीखा है उसको जीवन में लाने का अभ्यास करना, ये जो तपस्या है वो तपस्या के रूप में मैं उपलब्ध होता हूं। माने मन में ऐसा विचार आया, इसको कड़वी सुना ही दे, बहुत हो गया है। कई लोगों को सैडिस्टिक लैंग्वेज होती है, किसी को ऐसा कुछ कड़वा बोल देंगे कि जिसके द्वारा उसका दिल दुखे। तो भगवान कहते हैं, यदि हमने अपने मन में आए हुए सभी अच्छे बुरे विचारों पर नियंत्रण करके वाणी से केवल वही बोले कि जिसके द्वारा किसी का हित होता है, तो ऐसे तपस्या में, क्योंकि अपने वाणी को रोकने को बहुत सामर्थ्य चाहिए, नहीं तो जो मर्जी आए मन में बोल दिया, वो तपस्या का जीवन नहीं है। तो ऐसे तपस्या में मैं रहता हूं। और फिर मानसिक तपस्या की बात करते हैं, मन प्रसादहा। ये सब की सब तपस्या करो तो देखो आपकी साधना अपने आप हो जाएगी। मन प्रसादहा, हमेशा प्रसन्न रहो, किसी भी कारण से दुखी होने का हमको अधिकार नहीं है। एक तो गलती हम सब लोगों ने कर रखी है, हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद जो रोएगा उसको भगवान कृष्ण गाली देंगे। उन्होंने अर्जुन को दी गाली, जब वो रो रहा था तो भगवान ने गाली दी, क्लैब्यमास्मगम अपार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। अर्जुन नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ। और फिर दूसरी गाली दी कि अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे। जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, माने रोना नहीं चाहिए, उसके लिए तुम रो रहे हो, और एक तो रो रहे हो और दूसरी ज्ञानी की बातें करे जा रहे हो। इस प्रकार से हमारा जो मानसिक तपस्या है वो मन प्रसादहा, अपने जीवन के जितने दुख है उनको निगल जाओ। महात्माओं के स्वास्थ्य का हम लोग सोचते हैं ना, आप लोगों से डेफिनेट सोचते हैं, फिगर भी ठीक है, कारण क्या, फिकर नहीं है। तो स्वास्थ्य का जो मूल मंत्र है वो क्या है, मन प्रसादहा। यदि आप हमेशा मस्त प्रसन्न रहो तो अपने आप स्वास्थ्य ठीक लगता रहता है और फिर डिप्रेशन नहीं आता। जिसको डिप्रेशन आता है वो दुखी है। जो दुखी है, हमारे उड़िया बाबा के शब्दों में, जो दुखी है वो बेवकूफ है। वो बेवकूफ नहीं कहते थे, बेवकूफ कहते थे। तो जो दुखी है वो ऐसा। इसलिए मन प्रसादहा, इस तपस्या में जो प्रसन्न रहता है उसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति है। दूसरी बात, सौम्यत्वम। सौम्यत्वम माने हमेशा शांत रहना है। हड़बड़ाहट एक्साइटमेंट की कोई जरूरत नहीं। आगे मौनम। अब देखो, मौन ये जो है हमारे वाणी की तपस्या नहीं है। नहीं तो हाथ में कागज पेंसिल या वो पट्टा लेकर घूमते रहे। मौनी बाबा आए, उनके कागज पेंसिल कहां गई? हाँ, मेरे लिए जल्दी चाय ले आओ। चाय ले आओ। कितने बार कहा, चीनी ज्यादा डाला करो। अरे बाबा, मुख से बोल दो ना। जो कार्य हम वाणी से करें, वाणी हमारा कर्मेंद्रिय है और हाथ भी कर्मेंद्रिय है। तो हमने क्या किया है, एक कर्म का, एक कर्मेंद्रिय का ड्यूटी दूसरे को एडिशनल जॉब दे दिया, दूसरा लीव पर चला गया। कोई मतलब है? इसीलिए भगवत गीता बताती है, मौन जो है अपने मन का तपस्या है। मौन माने जगत के किसी भी प्रसंग में, परिस्थिति में मन में विक्षेप नहीं आना और उसके द्वारा हम मनन चिंतन करने के लायक रहे, उसको कहते हैं मौन। मननात् मौनम। जिस व्यक्ति का मनन चिंतन का अभ्यास कभी टूटता नहीं,
वही व्यक्ति वास्तविक मौन का तपस्या कर रहा है। आत्मविनिग्रह, अपने मन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण, और भाव संशुद्धि ही, कभी भी अपने मन में किसी के भी प्रति दुर्भावना न आए। इस प्रकार से जहां जहां तपस्या है उस तपस्या में मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूं। इसीलिए जो भी व्यक्ति तपस्या करते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में आदर आने से हम भगवान का आदर कर रहे हैं। आगे बताते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि। बीज किसको कहते हैं? सभी प्राणी मात्र में मैं बीज हूं। अब देखो, इसको जरा सूक्ष्म विषय ध्यान से सुनना। समझो हमने गेहूं का बीज लिया और उसको बो दिया, तो जब उस बीज को बोएंगे तो वो फूलेगा और फिर उसमें से मूल निकलेंगे, पौधा निकलेगा, और वो बड़ा हो करके इतना बड़ा हो जाएगा कि वो जो मूल बीज है वो नष्ट हो गया। आपको जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें बीज कहीं दिखता नहीं, वो नष्ट हो गया। और क्या हम ऐसा समझते हैं कि जैसे एक चने को बोने के बाद पेड़ पौधा आ गया और चना नष्ट हो गया, उसी प्रकार से ये दुनिया का पौधा उस भगवान रूपी बीज से निकला और भगवान गायब, भगवान नष्ट हो गए, ये इसका अर्थ नहीं। तो बीज किसको कहते हैं? बीज हम सब में जो प्ररोहण की शक्ति है उस शक्ति को बीज कहते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण देखना हो तो आलू ले लो। आलू में आपको जैसे आम में गुठली होती है, मिर्ची में बीज होते हैं, उस प्रकार से आलू में आपको कहीं भी बीज नाम की वस्तु नहीं दिखेगी। लेकिन उसी आलू को यदि हम जमीन में गाड़ दें और योग्य समय आ जाए तो अपने आप उसमें से पौधा निकलता है। तो उसमें, उस आलू में जो बढ़ने का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को बीज कहते हैं। इसीलिए इतने मनुष्य पैदा हो गए, मर गए, लेकिन मनुष्य की जो संतान परंपरा है वो अभी तक जिंदी है, क्योंकि परमात्मा का जो प्ररोहण सामर्थ्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे राइनोसोरस, डायनोसोरस जो भी हो गए वो मर के चले गए, लेकिन यह जो सामर्थ्य है अभी भी प्राणी मात्र में, जिसके कारण वो सब बढ़ रहे हैं और प्रजा बढ़ी जा रही है, वो ज्यों का त्यों है। तो वह सभी भूत मात्र में प्ररोहण सामर्थ्य मैं हूं। और बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, और जो बुद्धिमान लोग हैं उनमें मैं बुद्धि हूं। बुद्धि का भी अर्थ भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में 3 प्रकार से करते हैं। एक तो है सात्विक बुद्धि, दूसरी है राजसिक बुद्धि और तीसरी है तामसिक बुद्धि। तो इसमें सात्विक बुद्धि का तात्पर्य है, माने हमारी जो समझ है, प्रत्येक व्यक्ति में समझ होती है, तो वह जो समझदारी है वह सभी बुद्धिमान लोगों में मैं हूं। समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि यह मनुष्य जन्म प्राप्त होने के पश्चात हमने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रभु के प्राप्ति में लगा दिया है। यही जीवन की असली समझदारी है। अन्यथा हम अनेक बार पैदा हो गए और अनेक बार मर जाएंगे। इसीलिए बुद्धिम बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस विनामहम। तेजस किसको कहते हैं? तेजस माने जब जगत की कोई भी वस्तु व्यक्ति हमको किसी भी प्रभाव से खरीद नहीं सकती और हम अपना तेजस जागृत रखते हैं, जिसके द्वारा हम गलत कार्य करने से अपने आप को रोकते हैं और दूसरा भी हमसे गलत कार्य नहीं करवा सकता, यह जो आत्मबल की अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं तेजस। प्रागल्भ्य उसका संस्कृत अर्थ है प्रागल्भ्य। इसका एक उदाहरण दे दे। यूके के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल थे एक जमाने में, गंजे थे बिल्कुल, और हमारे हिंदुस्तान के महात्मा गांधी दूसरे गंजे।
इन दोनों गंजों का टकराव हुआ जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर महात्मा गांधी यहां से वहां गए। तो चर्चिल के मन में गांधी जी के प्रति बहुत द्वेष भाव और अनादर का भाव था। कारण क्या? क्योंकि वो राजा थे और हिंदुस्तान की प्रजा तो प्रजा ही रही। तो उन्होंने बता दिया, जब वो हिंदुस्तान का नंगा फकीर यहां आएगा तो उसको उठ करके उसका आदर करने की कोई जरूरत नहीं। लेट हिम कम एंड सिट, ही इज अ स्लेव आफ्टर ऑल। और जब महात्मा गांधी उस स्थान पर पहुंचे तो सबसे पहले उठने वाले चर्चिल महाराज ही थे। तो ये कौन सी शक्ति थी? ये उसको कहते प्रागल्भ्य तेज। ऐसा ही उदाहरण रामायण में आता है। जब भगवान रामचंद्र जी जनक के दरबार में गए, वो स्वयंवर के समय, तो जैसे भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने उस सभा में प्रवेश किया तो अपने आप जनक से लेकर के सभी लोग खड़े होकर के उनको सम्मानित कर रहे थे। यह जो स्वाभाविक तेज है वह तेज मैं हूं। आप देखेंगे जहां बड़े बड़े साधु संत आ जाते हैं तो जैसे वो आ गए तो पूरा वातावरण एकदम बदल जाता है। तो यह जो तेज है वह मैं हूं। बलम बलवताम चाहम। प्रत्येक व्यक्ति में बल है। बल किसको कहते हैं? इकट्ठा करने के सामर्थ्य को बल कहते हैं। जैसे हमारे देह में पंच महाभूत है, वो बिखर नहीं जा रहे हैं। तो इन पंच महाभूतों को इकट्ठा करने का जो सामर्थ्य है, जो बल है, वह मैं हूं। लेकिन ये बल कैसा है? काम राग विवर्जितम। देखो, हमारे उदाहरण के लिए समझ लो, हमारा हाथ है। अभी इस हाथ में एक शक्ति है जिसके कारण यह हाथ अनेक प्रकार से मूवमेंट कर रहा है। अब इस हाथ में दूसरी भी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? हमने हाथ में एक खंजर ले लिया, चक्कू ले लिया और चक्कू लेकर के किसी को मार दिया। तो अब इस हाथ में दो प्रकार की शक्तियां काम कर रही है। एक शक्ति है परमात्मा की, जिसके कारण हमारे हाथ में वस्तु को ग्रहण करना, उठाना, घुमाना यह सामर्थ्य है। और दूसरी शक्ति है हमारे काम की। हम किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं और उस काम से प्रेरित होकर के हमने गलत कार्य किया। तो भगवान बताते हैं काम राग विवर्जितम बलम। वह सामान्य शक्ति जिसके कारण हमारी वाणी बोल सकती है, वह शक्ति परमात्मा की है। किसी को गाली देते हैं तो गाली देने वाली शक्ति जो है वो भगवान की नहीं है। इस प्रकार से काम राग विवर्जितम। तो काम और आसक्ति, इन दो के द्वारा कलुषित जो शक्ति नहीं है वह बल मैं हूं। और आगे कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरत वंश में श्रेष्ठ हे अर्जुन, कामहा अस्मि, और काम भी मैं ही हूं। और काम कौन सा है? देखो, काम को समझ लेना। काम तो भगवान का पुत्र है, पहली बात। दूसरी बात, इस संसार की उत्पत्ति काम से ही हुई। सो कामयत, उसने कामना करी, बहुत श्याम, मुझे अनेक बनना है और ये दुनिया निर्माण कर ली। इसीलिए कामना भी हमारे अंतःकरण में दो प्रकार की होती है। एक कामना है, जैसे भागवत में इसका प्रसंग चलता है कि यह पंच महाभौतिक सृष्टि निर्माण करने के बाद फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय बन गए, पंच कर्मेंद्रिय बन गए, उनके अधिष्ठातृ देवता बन गए। और उन देवताओं ने भगवान से कहा कि हम कहाँ जाकर के रहे? तो वो समष्टि में ये जो तत्व है उनको बताया गया कि अपने अपने स्थान पर जाके बैठो। तो जो सूर्य देवता है वो जाकर के उस विराट पुरुष के ब्रह्मांड में जाकर के बैठ गया। सभी के सभी देवता अंदर चले गए। उसके बाद फिर उस परमात्मा ने इच्छा करी, मुझे बोलना है।
तो वहां एक मुंह खुल गया। फिर उन्होंने इच्छा करी, मुझे देखना है, तो आंखें खुल गई। मुझे सूंघना है तो नाक खुल गई। मुझे स्पर्श करना है तो त्वचा बन गई। इस प्रकार से जितनी भी उत्पत्ति है उसके पीछे काम ही मुख्य है। अच्छा, ये काम कैसा है? धर्म अविरुद्धो भूतेषु। यदि हमारी कामना धर्म के अनुसार ना हो तो वो काम मैं नहीं हूं। ध्यान से सुनना। भूख लगने के बाद खाने की इच्छा होना, यह धर्म के अनुसार कामना जो है वह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। लेकिन भूख लगने के बाद मुझे तो अमुक अमुक ही चाहिए, दूसरा नहीं खाऊंगा, तो खाने को लेकर के जो राग द्वेष हमारे हृदय में है वह भगवान का स्वरूप नहीं है। वह काम, वह कामना मैं नहीं हूं, भगवान कहते हैं। इसी प्रकार से जाड़ा आया, ठंड लग रही है, तो अपने आप को ठंड से बचाने की इच्छा होना यह ईश्वर की अभिव्यक्ति है। लेकिन मुझे पश्मीना ही शॉल चाहिए, नहीं तो मैं नहीं पहनूंगा, तो ये जो पश्मीना की इच्छा है यह भगवान का स्वरूप नहीं। इस प्रकार से धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। इसी को लेकर के भगवान पंचम अध्याय में कहते हैं कि शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। यदि हमने अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो भी किया है तो वो करने में व्यक्ति को पाप नहीं लगता। जैसे भूख लगी है और भूख को शमन करने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो हमने भीख मांग ली, यदि आवश्यकता पड़ी तो हमने मांस मच्छी खा ली, तो इसके समय हमने यदि मांस मच्छी खा ली है क्योंकि नहीं तो हमारे प्राण का त्याग होने वाला है, तो उस समय वो खाने का पाप नहीं लगता, क्योंकि हमने केवल अपने प्राण के रक्षण के लिए किया है। ये सभी बातें शास्त्र में आती है। अच्छा महाराज, तो धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। यहां तक भगवान ने 15 उदाहरण दिए और इसमें भगवान का दर्शन करने का अभ्यास करें। और ये सब बताने के बाद अब इसका कंक्लूजन और समरी बताते हैं 12वें श्लोक में। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अब भगवान सबका समाहार करते हैं इस श्लोक में। ये सात्विका भावाः, ये राजसा भावाः और ये तामसा भावाः, ये 3 प्रकार के जो भाव है, कौन से 3? सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब देखो हमारे शास्त्रों की सूक्ष्म पद्धति विचार करने की। जगत का जब वर्णन करने का प्रसंग आता है तो जगत का वर्णन करते समय जगत क्या है ये बताते समय पूरे जगत को केवल 3 भागों में बांटा है। कौन से 3 भाग है? जगत द्रव्य प्रधान है, पहली बात। दूसरी, जगत क्रिया प्रधान है, और तीसरी, जगत ज्ञान प्रधान है। तो ये संपूर्ण विश्व में ये 3 चीजों से लेकर के और या इससे बढ़कर के चौथी चीज नहीं है। तो भगवान कहते हैं जितने भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव है वे सभी के सभी मेरे से ही उत्पन्न हुए। अब देखो सात्विक भाव क्या है? सात्विक भाव का उदाहरण दे दें। पहले मनुष्य के दृष्टि से देखेंगे हम लोग। हमारे शास्त्रों में जैसे भगवद गीता में ही 4थे अध्याय में भगवान ने बताया था हम लोगों को, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार जो है चार वर्णों का निर्माण, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। हाँ, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने इस मनुष्य मात्र का 4 प्रकार के वर्णों में विभाजन किया है। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें जो ब्राह्मण वर्ण है वह सत्व प्रधान है। और ब्राह्मण वर्ण की सात्विकता क्या है? उनमें त्याग होगा, वैराग्य होगा, ज्ञान के प्रति आदर होगा, शास्त्रों का अध्ययन होगा और अपने आप को केवल इस सत्व के या सात्विक मार्ग में ही लगाएंगे। तो जितने भी सात्विक भाव है, माने ब्राह्मण और उनके गुण है, वो सभी के से भी मेरी ही अभिव्यक्ति है। दूसरी अभिव्यक्ति वो है क्षत्रिय की अभिव्यक्ति। क्षत्रिय रजोगुण प्रधान होता है, लेकिन उसमें विशेषता एक है कि रजोगुण का सहायकारी जो है वो होगा सात्विक गुण। इसीलिए क्षत्रिय केवल अपने ही देखते नहीं, अपने साथ साथ समाज का भी भला होवे, यह राजा का जो क्षत्रिय का कार्य है उसमें भी मेरी ही अभिव्यक्ति है। तीसरा आता है वैश्य का जीवन। वैश्य के जीवन की विशेषता क्या है? वो भी बहुत मेहनत करते हैं। जैसे क्षत्रिय रजोगुण प्रधान होते हैं, उसी प्रकार से वैश्य भी रजोगुण प्रधान है, लेकिन उनमें एक कमी है। कौन सी कमी है? वो केवल अपने ही स्वार्थ की बात करते हैं, देश की समाज के लिए नहीं करेंगे। तो जो स्वार्थ प्रेरित रजोगुण है वह वैश्य का लक्षण, जो समाज की सेवा से प्रेरित जो रजोगुण है वो हो गया क्षत्रिय का लक्षण। और चौथा आ जाता है शूद्र। शूद्र माने गवर्नमेंट सर्वेंट। शूद्र कौन है? जिनमें सत्वगुण का प्राधान्य नहीं, रजोगुण का प्राधान्य नहीं, तमोगुण की प्रबलता है। एक बार नौकरी मिल जाए, केवल उसको भगवान ही उठा सकते, बाकी कोई नहीं उठा सकता। तो यह जो तमोगुणी व्यक्ति है उनको शूद्र कहते हैं। शूद्र का तात्पर्य शास्त्रों के शब्दों के अनुसार हम लोग जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, एबीसी ये कहते हैं वो नहीं है। शूद्र माने जो हमेशा रोता रहता है उसको शूद्र कहते हैं। तो शूद्र कौन हो गए फिर? हमारी मांगे पूरे करो। 1 महीने में 30 दिन तनखे के हो और 30 दिन छुट्टी हो, ये यदि मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। तो यह हमेशा जो रोने वाले हैं शूद्र। तो ये 3 गुणों के जो भाव है, ये चाहिए वह सात्विका भावा, राजसा भावा, तामसा, वो सभी के सभी मत्त एव, वो मेरे से ही उत्पन्न हुए। अब इसका अर्थ क्या समझना है हम लोगों ने? हमारे सामने चाहे ब्राह्मण आवे, चाहे क्षत्रिय आवे, चाहे वैश्य आवे, चाहे शूद्र आवे, इन सभी में हमको भगवान का ही दर्शन करना है, ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है ये सभी के सभी मेरी ही अभिव्यक्ति है। अब जैसे शास्त्रों में इसी का वर्णन दूसरे प्रकार से आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, हमारा जो सर है वो ब्राह्मण है। बाहु राजन्य कृतः, हमारे जो बाहु है वो क्षत्रिय है। ऊरु मध्य प्रदेश जो है वो वैश्य है, सब इकट्ठा करते रहता है। और जो हमारे पैर है वो शूद्र है, वो सेवा का कार्य करते हैं। इसीलिए जैसे हम ये नहीं कहते कि मैं तो केवल ब्राह्मण का ही आदर करता हूं इसीलिए टांगों को काट डालो, नहीं, हम सभी को स्वीकार करते हैं। क्यों? कि सब में मैं हूं, ये हमारा पूरा विश्वास और अनुभव है। उसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी भगवान के ही रूप है, ये समझने के लिए भगवान ने ये बताया। जैसे मनुष्य का लेकर के वर्गीकरण किया है, उसी प्रकार से पशुओं का, पक्षियों का, पेड़ों का, अन्न का, ये सभी के सभी वर्णन शास्त्रों में मिलते हैं। दूसरा उदाहरण दे दे, अन्न का, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार।
तो जो सात्विक आहार कैसा है, जिसमें खाना बढ़िया हो, स्वादिष्ट हो, मीठा हो, उसमें घी हो, रबड़ी हो और खाने के बाद मजा आ जाए, उसको कहते हैं सात्विक खाना। राजसिक खाना कैसा है, उसमें आंध्र प्रदेश की मिर्ची हो, आंध्र प्रदेश का अचार हो, खाते समय आंख, नाक, मुंह, सर हर जगह से पानी बाहर निकल रहा हो और फुरफुर करके खा रहे हो। आपको इसका तमाशा देखना है तो 2 जगह मिलेगा आपको। अपने बंबई में चले जाओ चौपाटी में, जब टन 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 करके वो बनाती है ना वो, तो दूसरा दिल्ली में करोल बाग में, करोल बाग में चले जाओ, वहाँ ये चाट के दुकानें होते ठेले, उसके ऊपर में क्या क्या डालते हैं भगवान जाने, और ये सभी लिपस्टिक वाली अम्माएं जा करके वहाँ बड़ा मजे से खाती है। ये हो गया राजसिक अन्न। और तीसरा है तामसिक अन्न, साउथ इंडिया का दोषा। जिस अन्न को बनाने के लिए पहले सड़ाना पड़ता है, फिर उसको उसका आटा बनाते हैं, उसके बाद उसको रख देते हैं, और थोड़ा जब फर्मेंटेशन हो गया, जिसको अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं, उसको अपनी हिंदी में सड़ाना कहते हैं, तो उसको थोड़े सड़ने दिया, उसके बाद फिर उसका दोशा बनाया और खाया। और दोशे का अच्छा दोशा है, ये मालूम है किसको कहते हैं आपको? हम तो खाने में उस्ताद हैं, इसीलिए बताते हैं। हमारा जितना खाने का अनुभव आपका किसी का नहीं। आप गुजराती हैं तो सुबह से शाम तक के चीनी में शक्कर डाल के खाते रहते होंगे, लेकिन हम तो दुनिया घूमते हैं। अच्छे दोशे का क्या लक्षण है? अच्छे दोशे का ये लक्षण है, खाना माने दोशा खाते खाते नींद आ जाए, वो बढ़िया दोशा है। तो यह अन्न जो यातयापम पूति परिजुषितम चयत, कल परसों का बचा हो, जैसे पाश्चात्य देशों में खाना खाते हैं, बना करके एक बार फ्रिज में गाड़ देते हैं और उसके बाद रोज निकाल करके उसी को माइक्रोवेव में डाल करके खा करके जो बचा है फिर फ्रिज में चला जाता है। तो 8 दिन तक उसको खाओ तो उससे अच्छा है कि प्लास्टिक खा जाओ। नारायण। तो यह जो भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न है, वही सभी के सभी मेरी ही अभिव्यक्ति है, और इसीलिए हमको बताते हैं अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। हमेशा जब भी हम खाना खाने को बैठे तो परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण करके जो भी आप खाना खा जाओ, मन प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार से ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्च। और जो सात्विक कर्म है, सात्विक कर्म कौन से है कि अपने धर्म का जीवन जीना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान का नाम स्मरण करना, मंदिर में नित्य रूप से जाना, अपने जीवन में अनुष्ठान होना, यह जो सात्विक जीवन है वो मेरी अभिव्यक्ति है, उसका भी आधार मैं ही हूं। दूसरी जो राजसिक जीवन की प्रणाली है, सुबह से शाम तक के दौड़ रहे, भाग रहे, ये कर वो कर, वो भी मेरे ही कारण संभव है। और तामसिक जो जीवन की प्रणाली है, सुबह उठते नहीं तामसिक लोग, दोपहर को उठते हैं। तो ऐसे जो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के जीवन है, वो सभी के सभी मेरे ही द्वारा सपोर्टेड है, आधार दिए गए हैं। तो चाहे मनुष्य हो, चाहे उनका आहार विहार हो, चाहे उनके जीवन की प्रणाली हो, चाहे जगत के पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, इन सब का निचोड़ ये है, जहां द्रव्य है, जहां क्रिया है और जहां ज्ञान है, इन तीनों का आधार मैं हूं। अब ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने हमको प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी, आप कहते हो भगवान सबके हृदय में है और सबके हृदय में दुख भी है, तो हम तो अपने ही हृदय में हैं, तो अपने ही हृदय से, एक हृदय के दुख से हम कितने परेशान होते हैं। और बेचारे भगवान हर एक के हृदय में है और हर एक के हृदय में दुख है, तो हमसे ज्यादा भगवान को दुखी होना चाहिए। ये देखो जरा हमिंग कर रहा, कम करो इसको। तो
यह जो भगवान है सबके दुखी हृदय में होने के बाद भी दुखी क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि उनका इसके द्वारा कोई प्रभाव नहीं, उनको स्पर्श नहीं होता। यही बात भगवान यहां कहते हैं, भले मैं सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों भावों का आधार हूं, असल में देखा जाए तो न अहम तेषु न ते मयि, ना तो मैं उनमें हूं ना तो वो मुझ में है। इसको दो तीन प्रकार से समझते हैं, ध्यान से समझ लेना। पहले एक प्रकार से समझेंगे। पहले प्रकार से समुद्र कहता है कि जितनी भी लहरें हैं, आज उपलब्ध लहरें, पहली जो होके चली गई वो लहरें, और जो आगे आने वाली लहरें हैं, वो सभी की सभी लहरें मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। माने क्या? लहरों का जन्म होता है, मेरा जन्म नहीं हुआ। लहरें बढ़ती है, मैं नहीं बढ़ता। लहरें मर जाती है, मैं नहीं बढ़ता। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण त्रिगुणात्मिका जो सृष्टि है, यह मुझसे ही उत्पन्न है, लेकिन चाहे सृष्टि रहे या ना रहे, इसका मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि मैं सबका प्रकाशक हूं। ये भी सिद्धांत हमने 10 बार आपको बताया है। जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। हम आंखों के द्वारा रूप रंग को प्रकाशित करते हैं, और इसीलिए रूप रंग के द्वारा आंखें प्रभावित नहीं होती। इसीलिए हर प्रकार के रंग को एक क्षण में हम देख सकते हैं, क्योंकि आंखों पर रूप रंग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। उसी प्रकार से यह जो संपूर्ण त्रिगुणात्मिका सृष्टि है, इसका मैं आधार होते हुए भी इनके द्वारा मैं प्रभावित नहीं होता। एक ये अर्थ है। ये अर्थ कैसे बताया? जब हमने त्रिगुणात्मिका सृष्टि को स्वीकार किया है तो उसको लेकर के ये अर्थ बताया है। अब दूसरी दृष्टि से देखा जाए, यदि पानी के दृष्टि से या समुद्र के दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र के दृष्टि से समुद्र के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। लहर तो हम कहते हैं, समुद्र थोड़ी कह रहा है। उसी प्रकार से ये जीव जगत ईश्वर की जो सृष्टि है, ये तो हम अपने दृष्टि से कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा के दृष्टि से देखा जाए तो उनके दृष्टि में, नजर में यह जो तीनों का भेद है, जीव जगत ईश्वर, अपरा प्रकृति परा प्रकृति और ईश्वर, ये सभी के सभी का पूर्ण अभाव है। महात्मा लोग एक कहानी बताते हैं इसको समझाने के लिए। एक बार अंधेरा बड़ा दुखी हो गया और ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। हे ब्रह्मा जी, आप तो सबके निर्माण करने वाले हो और मेरा तो कोई त्राता है नहीं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं एक कंप्लेन लेकर के। बोले क्या कंप्लेन है? बोले ये जो सूर्य है ना, उसके प्रकाश के कारण मैं हमेशा दुखी रहता हूं, तो उसको बोलो ये मेरा पीछा ना करे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम यहां खड़े रहो। और अंधेरा खड़ा रहा, उधर से सूर्य को, सूर्य महाराज इधर आ जाओ। सूर्य आ गया। जैसी सूर्य आ गया, ब्रह्मा जी ने अंधेरे की तरफ देखा, देखो ये कह रहे हैं वहां कोई भी नहीं। तो बोले अभी अभी तो यहां था, कहां चला गया? फिर ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन आई थी कि तुम अंधेरे के दुश्मन हो, क्यों उसके पीछे पड़े हो? तो सूर्य ने कहा कि भगवान मुझे माफ करना, आप किसकी बात करें मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोले अंधेरे की। बोले अंधेरा क्या चीज होती है? सूर्य ने कभी अंधेरा देखा ही नहीं। फिर अब ब्रह्मा जी उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अंधेरा मालूम नहीं, जो प्रकाश का विरोधी होता है। अब सूर्य को एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई, प्रकाश किसको कहते हैं? क्योंकि सूर्य के दृष्टि से प्रकाश और अंधेरा इन दोनों का अस्तित्व नहीं है, केवल मैं मात्र हूं। इसी प्रकार से परमात्मा के दृष्टि से जगत को देखो तो जीव जगत ईश्वर इन तीनों के साथ कोई भी संबंध ही नहीं है। हमारे स्वामी जी इसको कहते थे
रिलेशनलेस रिलेशनशिप, माने संबंध रहित संबंध है ये। संबंध रहित संबंध कैसा है? इसको शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं व्याप्ति या संबंध। कैसे कैसे संबंध होते हैं? जैसे सुवर्ण का और आभूषणों का संबंध, एक संबंध ये हो गया। दूसरा, बीज और उसका पेड़ पौधा, उसका संबंध। तीसरा संबंध हो गया जैसे दिन और रात का संबंध। तो भगवान कौन सा संबंध रखते जगत के साथ? बोले भगवान वो संबंध रखते, तीनों नहीं रखते। उनका संबंध कैसा है? वैसा ही है जो संबंध रस्सी का सांप के साथ होगा उसका। या एक और उदाहरण देते संत ज्ञानेश्वर महाराज, जो संबंध सूर्य का अपने प्रकाश के साथ होगा। और सूर्य का अपने प्रकाश के साथ क्या संबंध है? क्या सूर्य और प्रकाश दो भिन्न है? नहीं। दो यदि भिन्न नहीं है तो हम ऐसा क्यों कहते? सूर्य का प्रकाश तो भिन्न है इसलिए कहते ना? हाँ कहते हैं। फिर उनका संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि वो अलग नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? वो अलग है भी, वो अलग नहीं भी है। तो यह जो संबंध है भगवान का इस जगत के साथ, वो ऐसा ही है। जब हम द्वैत की दृष्टि से विचार करेंगे तो कहेंगे यह जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है इसका आधार भगवान है, परमात्मा है। लेकिन परमात्मा की दृष्टि से देखो, सूर्य की दृष्टि से देखो तो ना प्रकाश है ना तो अंधेरा है। उसी प्रकार से परमात्मा के दृष्टि से ना तो तीन गुण है, ना तो माया है, ना तो जगत की उत्पत्ति है, ना तो जगत की स्थिति है, ना तो जगत का प्रलय है। क्योंकि भगवान के दृष्टि से केवल मैं मात्र हूं। इसीलिए भगवान ने कहा जितने भी ये तीन भाव और उनके जितने भी विकार है, कार्य है, इन सब का मैं आधार होते हुए भी असल बात यह है कि न अहम तेषु न ते मयि, ना तो मैं उनमें हूं ना वो मुझ में है। इस प्रकार से इसका तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि भगवान जगत के किसी भी द्वैत के द्वारा प्रभावित नहीं होते। और ये साधना हमको करनी है। कौन सी साधना करनी है? पहली साधना, जीवन में सुख दुख के द्वंद्व, लाभ हानि के द्वंद्व, जय पराजय के द्वंद्व निश्चित आएंगे। हमको एक ने ईमेल में प्रश्न पूछा था कि इस दुनिया में सुख और दुख दोनों क्यों हैं? तो मैंने उसको उत्तर लिखा, तुम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो कि अग्नि उष्ण क्यों है? इसका कोई उत्तर नहीं, ऐसा ही होता है। उत्तर ही चाहे तो हम कहेंगे ये इसका स्वभाव है। उसी प्रकार से ये जगत को जब हम स्वीकार करते हैं तो उसके दृष्टि से एक विचार है और दूसरा विचार है तत्व के दृष्टि से देखो तो कहीं भी द्वैत का लांछन नहीं। अब अपने ही दृष्टि से देखो, जब हम अपने देह को देखेंगे तो अनेकता की बात करेंगे। दो पैर है, दो हाथ है, एक मध्य प्रदेश है और हाथ को 5 उंगलियां है, दूसरे भी हाथ को 5 उंगलियां है और एक सर है, खाली है, 2 कंधे हैं। तो कितनी बातें हो रही, अनेकता की बात। लेकिन जब मैं मेरे दृष्टि से विचार करूंगा तो मैं ऐसे थोड़ी कहूंगा कि एक सर है, 2 पैर है, 2 हाथ है, 5 उंगलियां। नहीं, मैं कहूंगा मैं हूं। उसी प्रकार से तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो ना तो वो मुझ में है ना तो मैं उनमें हूं। लेकिन यदि हम सापेक्षता के दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे इस सभी द्वैत का आधार मैं हूं, फिर भी मैं इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। जैसे पानी समुद्र के द्वारा प्रभावित नहीं होता, पानी लहरों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, पानी बादलों के द्वारा प्रभावित नहीं होता या दव बिंदु के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसका अस्तित्व निरपेक्ष है।
फिर ये समुद्र, नदी या दवबिंदु या लहरें, बादल, ये क्या है? ये केवल नाम मात्र है। पानी के दृष्टि से इनकी विविधता केवल उनके ऊपर अध्यारोपित है। इस प्रकार से ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान विद्धि नत्वहम तेषु ते मयि। ये बताने के बाद ये साधना हम सबको करनी है। कौन सी साधना करनी है? अपने जीवन में द्वंद्व आएंगे तो उसके द्वारा प्रभावित न होने की साधना, उसको कहती है आध्यात्मिक जीवन। ये पता नहीं ये बात कैसे घुस गई है, हमको आज तक समझ में नहीं आई कि जब हम आध्यात्मिक साधना की बात करते हैं, हमको कल परसों किसी का फोन आया था, यही जब हम आए थे, यहाँ नहीं कहाँ आया था, एक फोन आया था किसी सज्जन का, उन्होंने हमको फोन किया, आर यू स्वामी अनुभवानंद? तो मैंने बोला हाँ मैं हूँ स्वामी अनुभवानंद। प्लीज नोट डाउन माय नेम एंड एड्रेस। तो मैंने कागज पे लिखना शुरू कर दिया, मेरा नाम ये है, ये पता है, मैं सांता क्रूज में रहता हूँ, मेरा ये फोन नंबर है, लिख दिया। उसके बाद कहते हैं आई हैव हर्ड अबाउट यू ए लॉट, कि हमने आपके बारे में काफी सुना, आप काफी अच्छे महात्मा है। तो धन्यवाद, और क्या कह सकता हूं मैं? फिर कहते हैं मैं सोच रहा हूं कि बड़ा परेशान हूं, इसीलिए आपको गुरु बनाने की सोच रहा हूं, आपका क्या ख्याल है? तो आप गुरु बनाते हो क्या? आई वॉन्ट, उसको अंग्रेजी में बोल रहा था, आई वॉन्ट टू अडेप्ट यू एज माई गुरु। जैसे किसी यतीम को अडेप्ट करते हैं ना, कि बेचारा यतीम है, कोई इसके माँ बाप नहीं है, उसको हम अडेप्ट कर ले, चले बेटा आके रह ले। इसी प्रकार से गुरु बेटा आके रह ले। हरे कृष्णा। तो यह जो जगत है, इस जगत में सभी प्रकार की चीजें हैं, उनके द्वारा हमको प्रभावित नहीं होना, ये साधना है। दे दो हाथ में, हाथ, आओ आओ आओ, अच्छा होगा आगे, चलो दीक्षा ले लो, बैठो। वो नरियल लाए कि नहीं? लेकिन महाराज वो दीक्षा के लिए नरियल किस लिए? तुम्हारे सर पर फोड़ने के लिए, और किस लिए? देखो, आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य हाथ में माला पकड़ करके उसको बिजी रखना नहीं है। कई बाबा जी लोग यही करते हैं, और वो बेचारे करेंगे क्या? सर खाने वाले बहुत होते हैं, उनका इतना सा सर, तो क्या करेंगे? हमने ये एक जगह देखा है, एक अम्मा हमारे लिए हमेशा खाना लाती थी और कभी नहीं बोलती थी। उनके पति भी साथ आते थे, तो हमने कभी पूछा नहीं क्यों नहीं बोलती, क्या करके जान करके करना है। एक दिन वो बोली, और उस दिन इतनी बोली इतनी बोली इतनी बोली, नॉन स्टॉप, 6 महीने का बदला। इमेजिन, 6 महीने का 1 घंटे में जो बोलेगा वो कितना भयानक बोलेगा। तो मैं अपना निर्विकार होकर के, एकदम उदासीन होकर के सुन रहा था। बोले जाओ, मैं शांत बैठा। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक साधना बताई है, उसके बारे में आप अपना ओपिनियन दीजिए। मैंने क्या बताई साधना? उन्होंने कहा जितना हो सके मौन धारण करो। हमने कहा तुम्हारे गुरु महाराज धन्य है, जब तुम फिर मिलोगी तो मेरे तरफ से 25 साष्टांग दंडोत कर देना। बोले क्यों? हमने कहा मौन की साधना सबसे बड़ी साधना है, कम से कम चुप तो बैठोगी। देखो महाराज, अपनी साधना माने जीवन के सुख दुखों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। दूसरी साधना, किसी भी चीज को लेकर के प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना। हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के प्रेस्टीज इशू बनाते हैं। जितनी ये अपनी राजनीतिक पार्टियां है ना, उसमें जो टूट फूट होती है, उसका एक ही कारण है, हर एक का अपना प्रेस्टीज इशू बन जाता है। काहे का मान, काहे का अपमान। ये अपनी साधना जारी रखो। ये करने से क्या होगा? अंतःकरण शांत, प्रसन्न, दुख रहित
और हमेशा तैयार रहेगा। ऐसे अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन यूं हो जाता है। इसीलिए हम आपको स्पष्ट बताते हैं, भगवान का नाम लेना बहुत अच्छा है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन चाहे भगवान का नाम लो, राम 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 राम, चाहे सिनेमा का गाना गाओ, सवाल ये है आप प्रसन्न हो क्या? आप सबके साथ प्यार से व्यवहार करते क्या? आप सबको अपना स्वीकार करते क्या? आप किसी का तिरस्कार नहीं करते क्या? आप कभी भी मान अपमान के द्वारा प्रभावित होते नहीं क्या? इधर हमको ध्यान देना है, वो है आध्यात्मिक साधना। नहीं तो पूरे के पूरे मेकअप करके बाबा जी बन गए और छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा है, छोटी छोटी चीजों पर दुख है। ये तो आध्यात्मिक साधना का कार्टून है, वो नहीं है। इसीलिए मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि, जिस प्रकार से परमात्मा इस संपूर्ण जगत का आधार होने के कारण उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से हमको भी इस जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये अपनी साधना है। ये आप भले कहो, लेकिन हम ऐसे दुखी क्यों होते हैं? क्यों हम जगत के द्वारा प्रभावित होते हैं? इसका उत्तर भगवान 13वें श्लोक में देते हैं, त्रिभिर गुणमयैर भावैहि एभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। ये जो तीन भाव है गुणों के, सत्व रजस तमस, गुण कहते हैं रस्सी को भी। यदि एक रस्सी हो और तीन रस्सियां हो, तो तीन रस्सियों की जो एक रस्सी बनेगी वो बड़ी तगड़ी होगी। उसी प्रकार से जब तक हमारे जीवन में तीन गुणों का भाव प्राधान्य बना रहेगा, तब तक कि हम इस तीन गुणों के द्वारा प्रभावित होंगे, मोहित होंगे। ये भी त्रिभी गुणमयी भावैहि, ये तीन गुणमय भाव के द्वारा इदम सर्व जगम मोहितम, ये संपूर्ण जगत मोहित हो गया है। जगत माने क्या? जगत माने यहां ईंट पत्थर नहीं। जैसे हम कहते हैं भारतवर्ष में बड़े ज्ञानी पड़े हुए हैं, तो भारतवर्ष में ज्ञानी पड़े हुए माने कि पत्थर नहीं पड़े हुए, आदमियों की बात हो रही है। जब कहते हैं भारतवर्ष में बहुत गरीबी है, तो इसका तात्पर्य हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। जब बताते हैं ये हमारे भारतवर्ष का ऐसा ओपिनियन है कि सबको परेशान करना चाहिए, तो ये जो भारतवर्ष का ओपिनियन है माने वहां के लोगों का ओपिनियन है। उसी प्रकार से जगत का अर्थ है सभी जीव मात्र। तो सभी के सभी जीव मात्र इन तीन गुणों के द्वारा मोहित हो गए हैं। अब कैसा मोह है तीन गुणों का समझ लो। ये तीन गुणों के मोह को समझ ले तो उससे निकलना आसान हो जाएगा। पहले तमोगुण का मोह। तमोगुण का मोह माने अपने जीवन में वस्तुओं का प्राधान्य बना रहना। वस्तुओं का प्राधान्य कैसा बना रहता है? पूरी जिंदगी केवल पैसे ही कमाने में गंवाई। आज हम एक ईमेल का रिप्लाई कर रहे थे, उसमें उस सज्जन ने लिखा, स्वामी जी पहले हम गरीब थे, फिर अब अमीर हो गए दूसरे देश में जाकर के, और अब हमारे पास काफी लाखों रुपए है जिससे हमारा जीवन आराम से चल सकता है। लेकिन हमारी जो पत्नी है वो कहती है कि नहीं, अब अमेरिका जाओ इस देश को छोड़ करके, और पैसा कमाओ और कमाओ। कितना कमाएंगे? दिन में 2 बार 3 बार खाना खाएंगे और 4-6 घंटे सोएंगे और करेंगे क्या? बोले नहीं, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। तो आप ऐसा पत्र लिखिए जिसके द्वारा उसको समझाना, मैं उनको समझा सकूं। तो मैंने उसको पत्र लिखा, देखो इस जगत में
कोई भी किसी को आज तक समझा नहीं सका। तुम ये प्रयत्न मत करना, मैं भी नहीं कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, जब वो स्वयं चाहेगी कि इस पैसे के चक्कर में अशांति घर में रहती है, तब वो छोड़ देगी। नहीं तो तुम शांत रहो, तुम अशांत मत होना। देखो, जब तक हमारे बुद्धि में जगत के ईंट पत्थर और पैसा इसी का महात्म्य बना रहता है, तो हम तमोगुण के द्वारा मोहित हो गए। तमोगुण के द्वारा मोहित होने का दूसरा तरीका, अच्छा खासा घर है, लेकिन जेब में जब लक्ष्मी आती है ना, वो कूदती रहती है, शांत नहीं रहती लक्ष्मी, कूदती। जब वो कूदती है तो पहले तो कई दिनों से उसी घर में रहती है, आनंद से रहती, कोई परेशानी नहीं। ऐसे बैठे बैठे देखा, ये फ्लोर बदलनी चाहिए, इसको लगता है मार्बल कर दे ठीक रहेगा। अब उसके ऊपर मार्बल करो या सोने की करो, चलना ही तो है ना, सब ठीक ठाक है। नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जब मार्बल ठीक रहेगा तो बाथरूम से लेकर के भगवान के मंदिर तक सब जगह मार्बल, वही मार्बल। इटालियन मार्बल फॉर बाथरूम, इटालियन मार्बल फॉर भगवान कृष्ण। राम राम। जब हमारा मन इन ईंट पत्थरों में ज्यादा घुस जाता है तो हम तमोगुण के द्वारा उसमें फंस गए। पहली बात, तमोगुण में जैसे हम मोह से प्रेरित होते हैं। दूसरी बात यह है, हमेशा अपने ही देह में फंसे रहना। जब जवान रहते हैं तो मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसे चलता हूं, उसी में। जब बूढ़ा हो गए तब यहां भी दर्द है, यहां भी दर्द है। जैसे हमारे बच्चे भजन कहते थे, राम हियर, राम देयर, राम राम एवरीवेयर, कृष्णा हियर, कृष्णा देयर, कृष्णा कृष्णा एवरीवेयर, पेन हियर, पेन देयर, पेन पेन एवरीवेयर। जिंदगी भर इस देह के ऊपर उठना ही नहीं। कब तक ये चलता रहेगा महाराज? ये है हमारा तमोगुण के द्वारा मोहित होना। तो इससे अपने मन को हटावे, ये बहुत आवश्यक है। जीवन में अपने घर में अनावश्यक वस्तु को इकट्ठा ना करें। अभी हम गए थे रांची, हमको कोई बीमारी नहीं है, हम वहां लेक्चर के लिए गए थे। रांची मालूम है ना, देश का, भारतवर्ष का सबसे बड़ा पागलखाना रांची में है। तो जब हम जा रहे थे, यहाँ किसी को पता है, उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी आपको भी रांची जाना पड़ता है? तो हमने कहा आप लोगों के साथ रह करके आवश्यकता पड़ी जाती है। तो वहां जब गए तो जिनके साथ हम रहते थे, पति पत्नी अच्छे खासे सेटल लाइफ में, और उनके घर में जाओ तो इतना मुझे आनंद हुआ। दीवार पर एक कील भी एक्स्ट्रा नहीं है। 4 चद्दर तो केवल 4 ही चद्दर है। 2 बिस्तर है, 2 बिस्तर की 2-2 चद्दरें। बाथरूम में चले जाओ, 2 मियां बीवी है तो केवल 2 ब्रश, तीसरा ब्रश नहीं। यदि उनके जूते के वहां चले जाओ तो हर एक का एक पेयर, दूसरा नहीं। उस अम्मा की पर्स, मैंने पर्स खरीद के उनको भेज दी है। पर्स 1857 साल की चल रही। बोले स्वामी जी काम तो हो ही जाता है, क्या करना है? और ऐसा नहीं कि उनके घर में पैसे की कमी है, ऐसा नहीं खाने पीने का, हाँ कुछ नहीं, सब कुछ है। लेकिन एक बार ये हृदय में बात आ जाए कि जगत के वस्तु व्यक्तियों को इकट्ठे करने से खामो खाम परेशानी बढ़ जाती है। यदि आप लोगों का किसका भगवान का ध्यान करने में लक्ष्य नहीं लगता हो तो उसका एक कारण ये है, जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, इधर से अलमीरा, उधर से अलमीरा, उधर से ये, उधर से ये, इधर से सामान रखा है, उधर से फ्रिज रखा है, उधर से वॉशिंग मशीन है, उधर से फ्रिज में कुछ चल रहा है, घूंघान घूंघा, और वहां बैठ करके ध्यान लग रहे हैं। भगवान कहेंगे इसको वॉशिंग मशीन में डालो और ऑन कर दो। देखो महाराज,
कम से कम वस्तुओं का संग्रह होवे, तब हम इस जगत के तमोगुण के मोह से बाहर निकल रहे हैं। ये तो आप लोगों की साड़ियां, उसका कोई अंत नहीं। जब हम देखा कई घरों में, जब जाकर के वो अपने वार्डरोब के सामने खड़ी रहती हैं, एकदम समाधि लग जाती है। इसको पहनू की, इसको की, इसको की, उसको की, इसको। तब तक के 2001 आ ही गया। नारायण, ये तमोगुण के भाव से हम मोहित हो जाते हैं। दूसरा, राजसिक भाव से, रजोगुण के भाव से मोहित हो जाते हैं। जो लोग वर्कोहोलिक होते हैं, जैसे अल्कोहोलिक होते हैं ना, उनको जब तक अल्कोहल नहीं लेंगे अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से वर्कोहोलिक सुबह से शाम तक के कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, और ऐसे व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहते हैं। और जो व्यक्ति टेंशन में रहता है उसको रिलैक्सेशन अच्छा नहीं लगता। जैसे एक सज्जन ने बड़ा अच्छी बात कही, अपना दिमाग और तबला हमेशा टाइट करके नहीं रखना चाहिए। जब जरूरत है तब करो, बाकी ढीला करके रख दो। तो हमेशा दिमाग और तबला चढ़ा हुआ है, अरे क्या उसमें से निकालना है क्या कुछ? शांत रहो, उतना ही करे जिसके द्वारा जीवन में सुख शांति से रह सके। ये बहुत बड़ी आवश्यक बात है कि बिना कुछ किए शांत बैठ सके और परेशान स्वयं ना हो, ना दूसरे को परेशान करे। यह जो कर्म करने का बंधन है, यही मोह है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, जब व्यक्ति स्वयं अनेक प्रकार के कर्मों में लगता है तो चाहता है दूसरे भी उसका साथ देवे, और उसको यदि साथ देने वाला या वाली नहीं मिली तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात, ऐसे जो रजोगुण के द्वारा प्रभावित लोग हैं वो हमेशा नए नए उपक्रम शुरू कर देते हैं। क्या जरूरत है? शांत बैठ करके भगवान का नाम नहीं ले सकते? लेकिन स्वामी जी, एक ने पत्र लिखा था, ये जो कर्म की बात बताते हैं शास्त्रों में, उसको यदि सभी के सभी लोग जीवन में लाने लगेंगे तो हम सब निकम्मे हो जाएंगे। हमने कहा देखो, शास्त्रों में कर्म सिद्धांत बताया है और कर्म योग भी बताया है। कर्म का सिद्धांत समझने के बाद कर्म योग का अनुष्ठान करना चाहिए। निकम्मा कहने के लिए शास्त्रों ने नहीं बताया। तो हम अपने जीवन में कर्म में इतने व्यस्त न हो जावे कि अपने तरफ ध्यान देने का समय ही ना मिले। तो ऐसे जो वर्कोहोलिक है वो कर्म के द्वारा ही मोहित होते हैं और उनको ऐसे लगता है कि बस हम ही सब कुछ कर रहे हैं। जीवन में परेशान होना ही जीवन नहीं। अब सत्वगुण का मोह, सत्वगुण का मोह, गुडी गुडी। स्वामी जी पधारिए, आपके चरण रज हमारे घर के प्रत्येक कमरे में जाकर के उसको पवित्र करिए। आइए आइए। क्यों? सात्विक है, बहुत ही सात्विक है। हमारे घर में प्याज नहीं, लहसुन नहीं, मांस मच्छी तो हमारे किसी ने देखी तक नहीं। और हम सुबह उठ करके नहाते धोते हैं, साफ सफाई करके फिर ही कमरे किचन में जाते। लोगों के जैसे नहीं गंदे कहेगा, हम तो बड़े पवित्र हैं। हम जब बाथरूम में जाते हैं तो दूसरे कपड़े होते हैं, टॉयलेट से आते हैं तो तीसरे कपड़े होते हैं, दिन भर कपड़े ही बदलते रहते। देखो, व्यक्ति ये सत्वगुण में ऐसा फंस जाता है। सत्वगुण का दूसरा उदाहरण आपको दूं। सत्वगुण का दूसरा उदाहरण है परफेक्शनिस्ट। हर चीज को हमेशा टिप टॉप परफेक्ट होना चाहिए। एक पति पत्नी है, काफी बूढ़े हैं, 41 साल से शादी हुई है, और दोनों में इतना मजा आता है जब हम जाते हैं। जो पति महाराज है उनको हर चीज इतनी टिप टॉप चाहिए कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और पत्नी, क्या फर्क पड़ता है,
यदि कप ये हो और उसकी सॉसर दूसरी हो तो क्या उसको खाने वाले हो? चाय तो पीनी है ना, चाय पी लो। वो कहेंगे नहीं, जो कप है उसी की मैचिंग वो प्लेट होनी चाहिए। और कहाँ ढूंढ लो, मुझे भी ले आओ। वो अपनी शांत बैठी है। तो ये जो सत्व गुण में रह करके परफेक्शन में जीने वाले होते हैं, वो परफेक्टली मिजरेबल होते हैं। उनकी मिजरी भी परफेक्ट होती है, ऐसा नहीं कैजुअली मिजरेबल हो गए, बड़े परफेक्टली। तो ये चाहे सत्व रहे, रजस रहे, तामसिक रहे, इन तीनों के द्वारा हम मोह में आ जाते हैं। ये भी त्रिभैर गुणमयी भावैहि सर्वमिदं जगत मोहितम। और जब हम इस जगत में फंस जाते हैं, न अभिजानाति माम एभ्या परम अव्ययम। ध्यान से सुनना, यदि हमको परमात्मा का दर्शन करना है, यदि हमको परमात्मा को पहचानना है, भगवान का शब्द है न अभिजानाति। अभिजानाति माने वो मुझे पहचानते नहीं। इसका कारण क्या है कि कहते हैं हम जब तमोगुण के क्षेत्र में आते हैं तो तमोगुण का जो आधार है उसको भूल करके तमोगुण में ही फंस जाते हैं। रजोगुण में जब आते हैं तो रजोगुण का आधार है उसको भूल करके कार्य में ही, कर्म में ही लग जाते हैं। और जब सत्व गुण में आते हैं तो केवल ज्ञान, गुड़ी गुड़ी बातें, उसी में फंस जाते हैं। लेकिन इन सब के परे जो परमात्मा तत्व है उसका हम तिरस्कार करते हैं। तो ये तिरस्कार कैसा बंद करें, ये हमको देखना है। पहले भगवान का स्वरूप समझते हैं। भगवान कहते हैं माम एभ्या परम अव्ययम। परमात्मा वो है जिनमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं है। देखो, भगवान का दर्शन दो प्रकार से होता है। एक दृश्य में भगवान का दर्शन और दूसरा आत्म स्वरूप से भगवान का दर्शन। जब दृश्य में भगवान का दर्शन होगा तो उसमें हमारा जो दर्शन है भावना प्रधान और अस्तित्व प्रधान होगा, क्योंकि संपूर्ण जगत को हम भाव रूप से ही देखते हैं। और जब आत्म रूप से परमात्मा का दर्शन होगा तो वह अनुभवात्मक होगा, चेतनात्मक होगा। और ये दोनों दर्शन जब ठीक हो जाते हैं तो दोनों का भेद हमेशा के लिए मिट जाता है। इसीलिए भक्ति के द्वारा सत्व, रजस, तमस, इन तीनों में भगवान का दर्शन करना है। तो तमस माने द्रव्य में भगवान का कैसा दर्शन करना है। द्रव्य में भगवान का दर्शन करने का तात्पर्य है द्रव्य की कोई भी मूर्ति लेकर के उसमें भगवान का आवाहन करना। जो भी हम जगत के किसी भी वस्तु के साथ व्यवहार करते हैं तो बड़ा प्रेम और आदर से करना। एक बार एक सज्जन सत्संग में गए और जाने के बाद उन्होंने एकदम अपने जूते फेंक दिए ऐसे बाहर ही। कई लोगों को आदत होती है, जब वो जूते उतार करके कमरे में आते हैं तो ऐसे लगता है कि वो इस जगत के अंतिम व्यक्ति है जो कमरे में प्रवेश करने वाले हैं। उनके जो जूते हैं एकदम वो दरवाजे की बीच में रखते हैं। ऐसा नहीं कि जूतों को बगल में रखना चाहिए, फिर जहां तो वो वैसे आए, फट से जूते निकाल के रख दिए, अंदर घुसते समय दरवाजे को धक्का खड़ाहट से मार दिया और अंदर में इसको लात मार उसको करके धम धड़ाका करके आ गए। हाँ, बैठ लिए। महात्मा जी उपदेश करिए। और ऐसे आदमी को क्या उपदेश करें? उन्होंने बताया उठो, उपदेश कर रहे, वापस जाओ, पहले जूतों को ठीक से रखो, जिस दरवाजे को धक्का मारा है उसको नमस्कार करो। और आते आते लथाड़ते जो आए, हर एक को इधर धक्का उधर धक्का। अपने हिंदुस्तान में जब हम जाते किसी को लात लगती है ना तो ऐसा करते हैं ना। तो एक अंग्रेज आया था, उसने पूछा स्वामी जी व्हाई दिस पीपल डू लाइक दिस इन इंडिया। लोग ऐसा क्यों करते हैं? जाते समय किसी को लग गया तो ऐसा क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि मैंने मारा, क्या करना है कर लो। और क्या बताए तो उनको बताया जिनको जिनको तुम लथाड़ते आए हो उनको पहले माफी मांगो
और तब आकर के अगला कार्य करो। माने जगत के किसी भी वस्तु के साथ व्यवहार करते समय उसमें प्रेम और आदर के साथ रहे तो अपने आप भगवत भाव प्रारंभ हो जाता है हृदय में। जो भी कार्य हम करेंगे उस कार्य को करके हमको आनंद प्राप्त नहीं करना है, वो कार्य में आनंद की अभिव्यक्ति होनी है। जो भी करो प्रेम से करो, जो भी करो आनंद से करो। ऐसा यदि करेंगे तो यह जो रजोगुण है वो हमको बंधन में नहीं डालेगा। और सत्व गुण के बंधन को काटने के लिए अपने अच्छाई को लेकर के दूसरों को बुरा कहने का जो अभिमान है उसका त्याग कर दे। अपनी अच्छाई को लेकर के जो दूसरों को बुरा कहता है वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से इन 3 गुणों के द्वारा जो हम मोहित है ये भगवान को नहीं देख सकते। तो जितना इन 3 गुणों के परे जाएंगे उतना हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। परमात्मा का दर्शन 2 प्रकार से होता है। जब हमारे हृदय में प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है तो हमारा हृदय में भगवान का दर्शन हो रहा है। जब हमको देख करके दूसरे को प्रसन्नता होती है तो समझ लेना उसके भी हृदय में वही भगवान आप प्रसन्न हो रहा है। नहीं तो क्या हम ओडोमास के जैसे हैं? ओडोमास लगाओ तो मच्छर बाहर, उसी प्रकार से सत्संगी आया तो कमरा खाली। ऐसा तो नहीं है। हमको देख करके सबको प्रसन्नता होवे तब हम भगवान के भक्त हैं इत्यादि। ये होने के बाद अब भगवान 14वें अध्याय में बड़े सुंदर शब्दों से बताते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये 3 गुणों वाली जो मेरी माया है यह दैवी है, देव की है और गुणमयी 3 गुणों से युक्त है और ये मेरी माया है भगवान कहते हैं। और आगे कहते हैं दुरत्यया, इसको पार करके जाना बड़ा कठिन है। तो थैंक यू भगवान, तो हम माया में फंसे हैं, इसका कारण आप ही हो, हमको क्या करना है। तो भगवान कहते हैं यदि मैं कारण हूं तो मेरी शरण में आ जाओ। तो कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं वे ही इस माया से तर के पार चले जाते हैं। ये बड़ा महत्व का और सुंदर श्लोक है। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर भाव छिपे हुए हैं। पहली बात है यह माया भगवान की है। भगवान की माया से अपने आप को बचाना है तो भगवान से दोस्ती करो। यदि आप किसके घर में जाना चाहते हो और उसका एक भयानक कुत्ता है और वो कुत्ता जब भी आप जाते हो आप पे कूदता है, इसलिए उसको कुत्ता कहते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करो, उस कुत्ते के साथ भौंकना शुरू मत कर दो। फिर उस कुत्ते का जो मालिक है उससे दोस्ती करो। उसको कभी बीड़ी पिला दी, कभी माचिस दे दी, कभी चाय पर बुलाया, उसके पैसे से चाय पिया। धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती करो। एक बार उस मालिक को पकड़ लिया तो उसका जो कुत्ता है अपने आप शांत हो जाता है। यही सिद्धांत भगवान यहां बताते हैं और इसके जो सूक्ष्म पहलू है उसको हम कल देखेंगे। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा पांडुरंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।